हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग इस मॉडल पेपर को पूरा फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप लोग नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को यहाँ से जो है 25 से 30 नंबर अंक को प्राप्त होने वाला है, जो कि पूरा आपको फिक्स होता है कि यहीं से आएगा। ठीक है, तो जो जो भी पूरा इसमें बताया जाएगा वो आप लोग जरूर से रट लेना है। यहाँ पे पूरा सोल्यूशन इसका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए वर्णनात्मक प्रश्न जो कि आप लोगों के यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले देख लीजिए, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है जो इनको तो मैंने एक वीडियो में करा दिया है, लेकिन अब वर्णनात्मक प्रश्न की बढ़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न होता है आप लोगों का, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को पहला क्या बोला गया है। देखिए आप लोग यहाँ पे ये कि यहाँ बोला जा रहा है कि आप लोगों से कि निम्नलिखित पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बोला जा रहा है। पहला देखिए 3 × 6 मतलब 3 प्रश्न में 2-2 नंबर के छपा यहाँ पे। या कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज के विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए इसका सबसे पहले हम लोगों को लिखना संदर्भ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, दूसरे पे गद्यांशों की रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है आप लोगों के। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लिखना है, चलो देख लीजिए ये पूरा आप लोग। इसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए पहला देखिए आप लोग किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या आप लोग डाल देंगे। देखिए आप लोगों का पहला रहेगा तो पहला यहाँ पे डाल देंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग संकेत लिख देंगे। एक संकेत इसलिए लिखते हैं क्योंकि ताकि एग्जामिनर को पता हो जाए कि यहाँ कौन बच्चे ने कौन सा प्रश्न किया है। इससे एग्जामिनर को कॉपी जोड़ने में आसानी हो जाती है, उसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। तो देख लीजिए आप लोग संकेत डाल देंगे इस प्रकार से। या कोई बात नहीं है कि डैश डैश देखता था, इस प्रकार से ये पूरा डाल देंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये देखिए आप लोग यहाँ पे ये डाला गया है। हाँ, या कोई बात नहीं कि डैश डैश करके यहाँ से यहाँ तक का डाला गया है, देखता था तक। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे आप लोग यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से लिखेंगे आप लोग। यहाँ आप देख लीजिए ये ब्लैक में किया गया है, हिंदी को ब्लैक में कर दिया गया और पाठ का नाम जो है आप लोगों का उसको ब्लैक में कर दिया गया है। उसके बाद देखिए जो लेखक है इनके, वो लेखक का नाम पूरा ब्लैक में कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरा 2 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए बोला था हमसे, तो यहाँ देखिए हेडिंग डालेंगे हम लोग दूसरे की रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि लेखक का कहना है कि एक की मित्रता एक ही जैसे लोगों में हो, बल्कि उच्च विचार और अनेक स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। यहाँ पे लेखक के अनुसार कहना है कि मित्रता जरूरी ये नहीं है कि एक जैसे लोगों में हो, बल्कि उच्च विचार लोगों में भी मित्रता हो सकती है। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या बोला गया है कि समाज की विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न बोला था हम लोगों से, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या बोला गया है हम लोगों से। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी ये पेज नहीं है, दूसरा पेज है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए ये बोला गया हमें कि लेखक के अनुसार, यहाँ देखिए क्या है तीसरा प्रश्न कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, ये बोला गया। तो देखिए यहाँ पे इसके तरीके से इसको लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे देख लीजिए ये कि लिखेंगे हम लोग तीसरा, यहाँ पॉइंट डाल देंगे तीसरा नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि वो उसे व्यक्ति या मित्रों में अपना गुण देख लेते हैं, या मीठी बातों को सुनकर भी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे ये हम लोग। ये देखिए आप लोगों का पहला संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है। पूरा 6 नंबर आपको एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। देख लीजिए आप लोग, शॉर्ट में दिखा दिया मैं। चलिए अब देखिए दूसरा क्या बोला गया हम लोगों से। यहाँ पे दूसरा देखिए बोला गया है कि यहाँ पे दूसरा क्या हम लोगों से बोला गया है। हाँ, ये देखिए दूसरा अथवा करके दिया गया है, हे भगवान वाला। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा जल्दी आने वाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा हम लोग, यहाँ पे दूसरा प्रश्न बोला गया है कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाला पहला बोला गया चरण कमल बंदो हरिराई वाला। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से इसको लिखेंगे। पहला हम लोग संदर्भ बोला गया और दूसरा व्याख्या बोला गया है। तो देखिए संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर डालेंगे, उसके बाद पद्यांश। यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा गया है। ये संकेत डालेंगे हम लोग सबसे पहले। यहाँ पे संकेत डालने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई। इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदो डैश 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 करके लिखा गया है। बंदो तिही पाई, यहाँ तक देखिए लिखा गया है, तिही पाई तक। ठीक है, बंदो तिही पाई तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे संदर्भ बोला गया है, पहले संदर्भ। तो देखिए संदर्भ किस तरीके से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथि से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित
पद शीर्षक से लिया गया है। इसमें देखिए आप जो लिया गया है ये सूरदास को हम लोगों ने ब्लैक से कर दिया क्योंकि ये लेखक कवि का नाम है, ये सूरदास लिखे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए सूर सागर, फिर इसको ब्लैक से कर दिया गया है। फिर हिंदी को देखिए ब्लैक से कर दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद संकलित पद, पद के नाम है, ये पद से लिया गया आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से पद ब्लैक से कर देंगे, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या तीसरा क्या बोला गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है हम लोगों को। देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे यहाँ पे कि सूरदास जी का कहना है कि मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर धारण कर लेता है। आप लोग यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा करता हूँ जिनकी व्यक्ति से लोग बोलने लगते हैं और बहरा सुनने लगता है। इस प्रकार से वो यहाँ पे भगवान की वो कृपा वो कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को तीसरा क्या पूछा गया है यहाँ पे कि उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। यहाँ पे देखिए अलंकार पूछा गया, तो देख लीजिए आप लोग कौन सा अलंकार है इसमें। देखिए रूपक अलंकार है ये, ठीक है आप लोगों का। यहाँ पे देखिए अलंकार हेडिंग डाल देंगे आप लोग, उसके बाद ब्लू पेन से लिख देंगे रूपक अलंकार, इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का दूसरा भी। अब देखिए आप लोग तीसरा क्या बोला गया आप लोगों से यहाँ पे। या आप देखिए आप लोग अथवा वाला करके ये वाला भी कर सकते हैं, वो नहीं करना चाहते तो हम लोगों ने एक किया ये वाला कर दिया है, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे क्या बोला गया हम लोगों से, क्या बोला जा रहा है कि दिए गए, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का आप लोगों को संदर्भ सहित अनुवाद करना है। यहाँ 5 नंबर का रहेगा आप लोगों को। देखिए ये दिया गया ऐसा नगरी वाला और एक अथवा करके आप लोगों का मानव जी से वाला दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से अथवा वाला कर सकते हैं या ये वाला करेंगे। तो हम लोग देखिए ये ऐसा नगरी वाला करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से रहेगा ये वाला आप लोगों का। यहाँ पे 1 मिनट देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये वाला रहेगा आप लोगों का। यहाँ देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले संकेत डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। संकेत पे यहाँ पे लिखेंगे ऐसा नगरीय डेड भारतीय संस्कृत डेड डेड डैश भसर कराती। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या लिखा गया है, ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत डेड डैश करके लिखा गया है कराती आला आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। संदर्भ में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया आप लोगों का, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए आप लोग जो है ये पूरा आप लोगों को ब्लैक में दिख रहा है, लेकिन ये प्रिंट होकर के आया है तो उसी वजह से ब्लैक में दिख रहा है, जबकि ये ब्लैक में नहीं रहेगा। यहाँ आप देखिए ये सब ब्लू में रहेगा। उसके बाद देख लीजिए हिंदी जो आप लोगों का ये रहेगा, ये आप लोगों का ब्लैक में रहेगा, ठीक है। उसके बाद संस्कृत खंड ये जो है ब्लैक में रहेगा ये वाला, और उसके बाद आप लोगों को वाराणसी पाठ का नाम है ये ब्लैक में रहेगा। इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे आप लोग क्या लिखेंगे, प्रसंग को डाल देंगे आप लोग। प्रसंग को मतलब ये डालना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रसंग को डाल देंगे तो एग्जामिनर पे ज़्यादा बढ़िया प्रभाव पड़ता है इससे आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रसंग आप लोग डालेंगे, छोटा सा एक होता है। देखिए यहाँ पे प्रसंग में लिखते हैं हम लोग क्या कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इससे क्या होता है, शॉर्ट में बता देते हैं कि इस गद्यांश में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। प्रसंग का मतलब यही होता है आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोग अनुवाद डाल देंगे आप लोग हेडिंग। अनुवाद में आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है। उसके बाद यहाँ से संस्कृत साहित्य मुगल युवराज दार्शनिकों ने या आकार भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ये बोला गया आप लोगों ने, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, इसको भी आप लोग इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको साइड करता हूँ। अब देखिए आप लोगों से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए आप लोग ये वाला, ये आप लोगों का देखिए मानहित्वा यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये बोला जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। इसी को आप लोग श्लोक भी बोलते हैं। यहाँ देखिए हम लोग जो है 5 नंबर का ये रहेगा आप लोगों का। यहाँ पे हम लोग अथवा वाला करने वाले हैं, ठीक है। अथवा वाला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भयाः करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से ये करा गया है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में जाके छाप देना है पूरा, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डाल लेंगे प्रश्न उत्तर संख्या जो रहेगी आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ डालेंगे संदर्भ में आप लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है।
इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है, आप लोगों से ये बोला जा रहा है। ठीक है, यही आप लोग देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नामक पाठ से लिया गया है, यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। और इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई, ये जो आप लोग प्रसंग भी इसको बना सकते हैं, यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक का प्रसंग भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग बनाना चाहें तो। उसके बाद देखिए हिंदी में अनुवाद करने को लिए बोला था, आप लोग हिंदी में अनुवाद कर लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे हम लोग, उसके बाद अनुवाद कर देंगे इसका हम लोग। देखिए क्या होगा इसका अनुवाद कि सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबको दुख हो। ठीक है, सबको देखें, आप बोला जा रहा है, दुख नहीं है, सॉरी, सबको देखें, कोई भी दुखी ना हो, सबका कल्याण हो, ये बोला जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी हो गया आप लोगों का। देख लीजिए 5 नंबर इतना तनी तनी निकला है आप लोगों को। देखिए कितना थोड़ा सा ये 5 नंबर मिल रहा है, बहुत ईजी से मिल रहा है आप लोगों को यहाँ से। अब देखिए आप लोगों को क्या है, ये वाला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को क्या करना रहता है, अपने खंड काव्य के आधार पर एक खंड वो लिखना रहता है। ठीक है, आप लोगों का खंड काव्य लिखना रहता है, जो कि आप लोगों के देखिए 60 सेट बनते हैं यहाँ पे, 7 सेट, जो कि 7 सेटों में से आप लोगों को क्या होता है कि अलग अलग ज़िले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो कृपया करके आप अपने ज़िले का लिख लेना। ठीक है, वो याद कर लेना। यहाँ पे इसमें आप लोगों को मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि हर ज़िले का अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने ज़िले का याद कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों से क्या बोला गया है यहाँ पे, ये आप लोग अपने ज़िले का याद कर लेना, बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला क्या रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे देखिए लेखक के कुछ रचनाएं लिखनी है और जीवन परिचय लिखना है आप लोगों को। ठीक है, 5 नंबर मिलेगा यहाँ से आप लोगों को। देख लीजिए आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, 3 लोगों का दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आप लोग जयशंकर प्रसाद का लिखने वाले हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है ये, यहाँ पे ये देखिए आप लोग, प्रश्न उत्तर संख्या सबसे पहले हम लोग डाल देंगे, उसके बाद जयशंकर प्रसाद यहाँ पे जो रहेगा नाम। ठीक है, उस प्रकार से ये डाल देंगे हम लोग। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुदनी साहू नामक से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो इनके पिता थे उनके नाम था क्या था, देवी प्रसाद था। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग, इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। इनके परिवार का जो व्यापार का था, जो काम था इनके घर का, वो आप लोगों का तंबाकू का था। उसके बाद देखिए इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। ये जब छोटे ही थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि उनके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी देव सदाय हो गया। आप लोगों का 4 वर्षों के बाद इनकी माता का भी मृत्यु हो गई थी, इनकी माता की भी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा एवं पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। इनकी इनकी जो शिक्षा और ये पढ़ाई लिखाई जो भी थी इनका, तो इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए शंभू रत्न ने किया। प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी शिक्षा घर पर किया। ठीक है, प्रसाद जी ने जो इंग्लिश, हिंदी, फारसी और ये सब शिक्षा जो थी इनकी, इन्होंने घर पर की थी। और इसके बड़े भाई शंभू रत्न जी की मृत्यु होने गई, इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया। आप लोग यहाँ पे देखिए, जो इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार था वो तंबाकू का था, जो वो भी ठप हो गया इनका व्यापार। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, ऋण चुकाने के लिए, इसके बाद सॉरी यहाँ पे देखिए तंबाकू व्यापार ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋण गिरहस्थ में आ गया हो गया है। इसका मतलब होता है आप लोगों की, इनका परिवार जो था आप लोगों का वो हो गया था, क्या नाम है आप लोगों का, क्या बोलते हैं, कर्ज में हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये बोला जा रहा है कि उसके बाद ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पृष्ठिक संपत्ति बेच दी। आप लोग यहाँ पे देखिए, जो इन्होंने उसके बाद क्या किया कि इन्होंने भुगतान चुकाने के लिए पूरी अपनी पृष्ठ संपत्ति बेच दी, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंजों के द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया। ठीक है, रंज व गम के द्वारा इनका शरीर जो है वो दुर्बल हो गया आप लोगों का। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है आप लोगों का कि उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे कि काशी में सन 1937 ईस्वी में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। ये तो इनकी मृत्यु जो काशी में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए रचनाएं, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे रचनाएं में देखिए आप लोगों का काव्य संग्रह आप लोगों का देखिए आंसू है, कामनी है, झरना है, ये है। उसके उपन्यास है, उपन्यास में देखिए आप लोगों का इरवती है, तितली है, 2 चीज़ें आप लोगों का। ठीक है, अब कहानी है आप लोगों का, कहानी में देखिए आप लोगों का है आधी, इंद्रजल, छाया।
नाटक देखिए इनका क्या है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ये 2 चीज़ आप लोगों का इनका नाटक है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंटों वाली चीज़ें याद करने वाली, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर रहेगा, उसके बाद जयशंकर प्रसाद नाम रहेगा जो भी आप लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये तो जयशंकर प्रसाद यहाँ दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला किए तो यहाँ पे हम लोग दूसरा डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये हो जाएगा, इस प्रकार से करेंगे आप लोग। और यहाँ पे देख लीजिए जो जो इनका नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, मृत रचनाएं, जो भी जितना रहेगा इसको एक डब्बे की तरह आकार में बना के लिख देंगे। इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पे। ये क्या होता है कि इससे एग्जामिनर यहीं से पूरा देख लेता है कि हाँ ये सब लिखा गया, तो यही सब पूरा बना के लिखा होगा इस बच्चे ने, तो उसे ज़्यादा कॉपी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से पूरा देख के नंबर दे देता है वो आप लोगों का, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आप देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। यहाँ देख लीजिए छठा जो क्वेश्चन आप लोगों का कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यहाँ पे बोला गया, ठीक है। यहाँ देखिए गोस्वामी तुलसीदास है, सुमित्रानंद पंत है, महाकवि सूरदास जी है। 5 नंबर का ये भी है आप लोगों का यहाँ पे। तो देखिए आप लोगों का हम लोग तुलसीदास का करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए तुलसीदास का क्या है आप लोगों का, यहाँ पे प्रश्न तो संख्या डाल देंगे जो रहेगा, उसके बाद देखिए आप लोग तुलसीदास डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। जीवन परिचय, उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए संवत आप ये भी डाल सकते हैं कि 1589 ईस्वी में को बाधा जिले के राजपुर गाँव में माना जाता है। यहाँ पे जो इनका जन्म हुआ था वो बाधा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या है आप लोगों का, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इनका जो है जन्म वहाँ मानते हैं, सोरा नामक स्थान को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का जो नाम था आत्माराम दुबे था एवं माता का नाम जो था उनका हुलसी था, ठीक है। इनका जन्म यहाँ पे आगे देखिए, इनका जन्म अभुकट मूल नस्त्रों में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में त्याग दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, इनको बचपन में बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ी, ये बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसाद किया। प्रसाद नहीं रहेगा यहाँ पे, प्रदान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रदान रहेगा, जो ये आप लोगों का ये प्रदान रहेगा। उसके बाद देखिए तुलसीदास वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह जो है पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी की डांट के कारण तुलसीदास जी जो थे, तुलसीदास जी यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, हाँ कहाँ गया, लेकिन पत्नी की डांट के कारण तुलसीदास जी को संस्कारी मोह माया से विरक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम भक्त भाव जागृत हो उठा। 1574 में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई, ये बोला जा रहा है, ठीक है आप लोगों का। उसके बाद देख लीजिए इनकी रचनाएं जो आप लोगों की कुछ होती हैं यहाँ पे देखिए हेडिंग रचना डाल देंगे आप लोग। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोहावली इनकी रचना है और कवितावली रामचरितमानस 3 रचना यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है और आदि कर दिया, ठीक है। और भी है लेकिन हम लोगों ने 3 लिख दिया है, उससे ज़्यादा नहीं लिखे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे देखिए जो सन होना है ये सब बढ़िया तरह आप लोग डाल देना, ठीक है। इसको ब्लैक से डाल देना ये सब है। और इसमें जो आप लोगों का ये जहाँ पैदा हुए थे इस नाम आप लोगों का ब्लैक से रहेगा और माता पिता का नाम ये सब ब्लैक से रहता है। और आप लोग एक काम कर लेना, यहाँ पे एक जो है आप लोग डिब्बा की तरह इसको बना के उसमें आप लोग शॉर्ट में लिख देना सब, जैसे इसका नाम हो गया, इनका नाम के बाद आप लोग लिख देना जन्म स्थान आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आप लोग जन्म लिखेंगे, यहाँ पे गाँव लिख देंगे जहाँ पैदा हुए थे, पिता का नाम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ माता का नाम। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप लोग देखिए रचनाएं इनकी हेडिंग डाल देंगे, रचनाएं जो भी कुछ होंगी इनकी रचनाएं आप लोग लिख देंगे। इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर क्या होता है कि यहीं से आप लोगों को नंबर दे देता है देख के इसी से। बस इस तरीके से हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए आप लोगों से क्या बोला गया है यहाँ पे। अब आप लोग देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से काट से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यहाँ आप देखिए बोला जा रहा है कि जो आप लोगों को एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं इस श्लोक को, आप लोग देखिए यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए आप लोग सबसे पहले श्लोक में आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न उत्तर संख्या रहेगी इसको डाल देंगे आप लोग यहाँ पे आगे करके इस तरीके से, जैसे 7 है तो यहाँ पे हम लोग 7 डाल देंगे इस प्रकार से, प्रश्न उत्तर संख्या 7। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना रहेगा, श्लोक हेडिंग डाल देंगे, श्लोक में आप लोग जो भी लिखना रहेगा, आपको जो 2 लाइन का श्लोक याद रहेगा वो लिख देंगे आप लोग इस प्रकार से। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि
मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न शोचति, काम हित्वा सर्वान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत्। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 लाइन का हो जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो इस प्रश्न पत्र में आया है उसको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा इसमें प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट पेज को उठाना पड़ेगा। हाँ, ये वाला देख लीजिए आप लोग, ये पेज है, देख लीजिए यहाँ पे जो आप लोगों का है ये देखिए आप लोगों का मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा शोचति, काम हित्वा भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखस्य दुःखभाग् भवेत्। ये आप लोगों का हो जाएगा। देखिए इसमें ये आया गया है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ के आप लोग लिख सकते हैं। इसमें 2 आया है तो इन दोनों को छोड़ के आप कोई भी लिख सकते हैं तीसरा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो इसमें आया वही हम लोगों ने लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जो इसमें नहीं आया रहेगा उसको लिखना है। तो कोई तीसरा आप लोग लिख सकते हैं। इन 2 को 3 याद कर लीजिए, 2 आ जाएगा तो 1 लिख देंगे आप लोग इस प्रकार से। ठीक है, हो गया ये भी आप लोगों का यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप लोगों से क्या है कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ये बोला जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को संस्कृत में देना है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है भारतीय संस्कृत मूल की आस्ति, पहला ये वाला आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों का पुरुराज का आस्ति आप लोगों का ये चंद्रशेखर का आस्ति है आप लोगों का वीर केन पूज्यते, ये तीसरा आप लोगों का ये है। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे कि आपको 2-2 नंबर करके पूरा नंबर मिल जाए। देख लीजिए आप लोग सिंपल यहाँ पे, यहाँ देखिए आप लोग किस प्रकार से लिखा गया है ये देखिए आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे जो कि 8 है यहाँ पे, तो 8 डाल देंगे इस प्रकार से यहाँ पे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो भी करना है आप लोगों को, देखिए तीसरा हम लोगों ने किया है और चौथा किया है, 2 किया है यहाँ पे। तो देखिए आप लोग चंद्रशेखरा का आस्ति आप लोगों का है। उसके बाद देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चा सीता। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि वीरा केन पूज्यते है, चौथा वाला देखिए हम लोगों ने किया है यहाँ पे वीरा केन पूज्यते, तो वीरा विरल पूज्यते ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया आप लोगों का इस प्रकार से। अब देखिए आप लोगों का आगे क्या किया गया, आप लोगों को क्या पूछा है यहाँ पे। आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए आप लोगों का। 9 नंबर का है ये आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई एक विषय पर निबंध लिखना, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है आप लोगों का पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखा है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से लिखा गया है यहाँ पे कि सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे, जो भी रहेगा 9 है तो 9 डाल देंगे, जितना भी रहेगा प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे। उसके बाद हम लोग किस फॉर्मेट में लिखना है हम लोगों को, देखिए एक रूपरेखा बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से एक रूपरेखा बना देंगे। रूपरेखा में क्या होता है आप लोगों का कि जितनी भी हेडिंग लिखनी रहती है निबंध के अंदर, उसी हेडिंग को पूरा यहाँ पे लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हेडिंग हम लोगों ने बनाया है। देखिए पहली हेडिंग जो रहेगी प्रस्तावना बनाया हम लोगों ने। उसके बाद दूसरी प्रदूषण का अर्थ हो, प्रदूषण का अर्थ मतलब बताया गया है। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं प्रदूषण ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, 3 प्रकार के प्रदूषण को यहाँ पे हम लोगों ने बताया है। अब देखिए उसके बाद क्या हेडिंग हम लोगों ने डाली है कि यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का समस्या का समाधान, देखिए जो समस्या बताएंगे आप लोग तो उसका समाधान भी करना होगा उसी निबंध में। ठीक है, उसी में आप लोगों को करना होता है। उसके बाद लास्ट हेडिंग जो आप लोगों की रहती है वो होती है उपसंहार। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहली हेडिंग आपकी रहेगी प्रस्तावना, लास्ट जो हेडिंग रहेगी वो उपसंहार जरूर से रहेगी। और यहाँ पे 3 हेडिंग कन्फर्म होती है, जो कि ये प्रस्तावना पहली होती है, दूसरी समस्या का समाधान होती है, और तीसरी जो होती है उपसंहार। ये 3 हेडिंग आपको कन्फर्म होती है कि यही रहेगी। अब देखिए आगे क्या किया गया है यहाँ पे, इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को किया गया है कि ये देखिए आप लोग यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डाल दी गई है। प्रस्तावना में हेडिंग देखिए क्या क्या लिखा गया आप लोग देखिए यहाँ पे कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए जो प्रदूषण आजकल ज़्यादातर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और उसके बाद देखिए इस समय समझ से सबसे यहाँ पे सॉरी ये क्या लिखा गया, समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। ठीक है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पे देखिए पानी भी आप लोगों को शुद्ध नहीं मिल रहा है, हवा, जल ये भी सब प्रदूषित हो गया है आजकल। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि यदि हमने इस संतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया हम लोगों ने तो मानव जीवन जो है वो जल्दी ही बाध्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए हम लोगों ने हेडिंग डाला है दूसरी, जो कि प्रदूषण का अर्थ हो। प्रदूषण का अर्थ क्या है, अब देखिए इसमें बताया गया क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण को संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके पर्यावरण को बिगाड़ कर दूषित कर दिया गया है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है।
जो ये गंदा वातावरण है वो जीवधारियों के लिए हानिकारक है बहुत ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार वातावरण को, और आगे देखिए आप लोग क्या है कि इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वातावरण को प्रदूषित करने को क्या कहते हैं हम लोग? प्रदूषण कह देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे मानव को जो है संकट कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती है इस प्रदूषण की वजह से। उसके बाद देखिए प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण के प्रकार यहाँ पे देखिए प्रकार क्या क्या हैं। देखिए ये बेसिकली जो है 3 प्रकार के हम लोगों ने लिखा है, और भी प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। यहाँ पे देखिए आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और क्या क्या, मृदा प्रदूषण, और भी बहुत अन्य प्रकार के लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ही लिखा है। तो देखिए पहला हम लोगों ने वायु प्रदूषण, यहाँ पे तो वायु प्रदूषण हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे वायु जीवन को अनिवार्य स्रोत है। वायु जो जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ठीक है, ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो सही बात है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इंसान जी ही कहाँ पाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का भी संतुलन बिगड़ रहा है। उसके बाद देखिए और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। अब देखिए आप लोग हेडिंग यहाँ पे डाली हम लोगों ने जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण में देखिए आप लोग क्या है कि जल को ही जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। जो देखिए जो प्रदूषण बढ़ने की वजह से जल भी जो है आप लोगों का दूषित हो रहा है, वो भी खराब ही होता जा रहा है। ठीक है, इससे भयानक बीमारियां होती हैं। उसके बाद देखिए जिससे लोगों के जीवन खतरे में है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में भी है आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल नई समस्या है। ध्वनि जो आप लोगों का होता है जैसे कि लाउड स्पीकर ये सब वगैरह से आप लोगों की आती है जो ध्वनि। और देखिए यहाँ पे कुछ प्रकार दिए गए हैं ध्वनि के, जैसे मोटर, कार, ट्रैक्टर, कारखानों आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे समस्या का समाधान, ये आप लोग हेडिंग डालेंगे लास्ट हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग लिखेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकी ने विश्व के सम्मुख प्रदेश की समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करने के, यहाँ पे दिख नहीं रहा है 1 मिनट, आदि को ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करने, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण को कम करें और उसका समाप्त करने का प्रयास करें ताकि प्रदूषण खत्म हो जाए, ये बोला गया। ठीक है, और एक हेडिंग हम लोगों की थी उपसंहार, लास्ट हेडिंग जो थी। यहाँ हम देखिए जो लास्ट हेडिंग आप लोगों की उपसंहार, वो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए उपसंहार लास्ट हेडिंग आप लोगों की। यहाँ इसमें क्या करेंगे आप लोग? प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। यह कहना गलत नहीं है कि होगा कि हम इंसानों की वजह से ही पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम सबको प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हम लोगों को जागरूकता फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वाहनों का इस्तेमाल करके अपना पर्यावरण को काफ़ी हद तक अच्छे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए देखिए, इसके लिए केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हर व्यक्ति का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये था आप लोगों का पूरा प्रदूषण पे, समस्या पे निबंध जो कि हमने बता दिया इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का जो है मॉडल पेपर हम लोगों ने पूरा इस सॉल्व कर लिया। ठीक है, और आप लोगों का हिंदी का मॉडल पेपर ये था आप लोगों का 2023 और 22 का, सॉरी 22 और 23 का था। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया इस वीडियो में। आप लोगों से मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ठीक है।